ये बात मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 क में इसका बकायदा प्रोविजन दिया गया है कि विद्यालय समाज के साथ जुड़ेगा तभी जो है हम आने वाली पीढ़ियों के अच्छे ढंग से तैयार कर सकेंगे। जाहिर है हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, उनके साथ संवाद का होना बहुत जरूरी है अगर जो है वाकई उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो। गाजीपुर के एमएएच इंटर कॉलेज में शिक्षक अभिभावक संघ के गठन हेतु बैठक का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी उपस्थित रहे और उनका स्वागत अभिनंदन कॉलेज परिवार द्वारा किया गया। कॉलेज द्वारा अभिभावक मिलन का कार्यक्रम पहले से बना हुआ है, जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 अध्याय 2 क में प्रावधान बना है, ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के विकास, विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों में संवाद होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन ऐसा कुछ ही विद्यालय करते हैं और कुछ खाना पूर्ति कर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन आज एमएच इंटर कॉलेज के प्रबंधन और प्राचार्य द्वारा इस पुनीत कार्य को गति दी गई। तमाम अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कॉलेज की प्रशंसा की और बोले, ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, जो एक अच्छी पहल है। क्या नाम है आपका? सैयदा इस्मत ज़हरा। सैयदा इस्मत ज़हरा। अच्छा, तो कहाँ आई थी आप? एमएच इंटर कॉलेज। एमएच इंटर कॉलेज। अच्छा, तो यहाँ क्या था प्रोग्राम? यहाँ मीटिंग थी, बच्चों को मतलब बुलाया गया था, पेरेंट्स को, कि आपका बच्चा मतलब कि यहाँ मतलब कि अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ इस बच्चे को। मैंने कि ये मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो मैंने इसे अब एमएच इंटर कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया है, सरकारी स्कूल में। मतलब ये था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की बहुत अच्छी है। ये 2 साल से पढ़ रहा है, इसकी पढ़ाई में बहुत परिवर्तन जो है मुझे ऐसा लगा। तो आपने देखा कि एक बच्चे की मां ने शिक्षा को लेकर और एमएच इंटर कॉलेज की सराहना की और उसने इंग्लिश मीडियम से अपने बच्चे का नाम कटा के इस एमएच इंटर कॉलेज में कराया। और यहाँ पर गरीब तबके के बहुत से बच्चे शिक्षा लेते हैं और गुरुजनों का उन्हें प्यार मिलता है। और आज बहुत से अभिभावक रहे जो खुश दिखाई। गाजीपुर जनपद का एक ऐसा इकलौता विद्यालय जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो किसी भी विद्यालय से कम नहीं है, किसी भी कंपटीशन से कम नहीं। तो इन्होंने कहा था कि 24 रुपये मैं फीस लेता हूं, लेकिन हमारे बच्चे 2400 रुपये वाले जो विद्यालय हैं उनसे भी टक्कर ले सकते हैं। 20 पढ़ेंगे, 19 नहीं रहेंगे। तो ऐसे में विद्यालय ने गार्जियंस मीटिंग के लिए यहाँ पर अभिभावकों का एक गठन किया है, ताकि वो अपने बच्चों को देख सके, बच्चे उनके कैसी शिक्षा ले रहे हैं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ऐसे में आज बहुत से गार्जियंस आए थे और उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रिंसिपल साहब के मन में किस तरह का कैसे ये बात आई कि गार्जियंस को भी थोड़ा सा एजुकेट करना जरूरी है। अखिलेश भाई, धन्यवाद आपके आगमन का। और ये बात मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 क में इसका बकायदा प्रोविजन दिया गया है कि विद्यालय समाज के साथ जुड़ेगा तभी जो है हम आने वाली पीढ़ियों के अच्छे ढंग से तैयार कर सकेंगे।
जाहिर है हमारे यहाँ जिन बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, उनके साथ संवाद का होना बहुत जरूरी है अगर जो है वाकई उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। तो वो संवादहीनता भी सरकारी विद्यालयों को और एडेड विद्यालयों को पीछे ले जा रही है। मेरा ये मानना है कि वो संवाद फिर से चालू होना चाहिए और ये हमारी अधिनियम की भी बातें हैं, उस अधिनियम को जमीन पे लागू करना, ये उद्देश्य था मेरा कि हम अपने अभिभावकों के साथ मिल बैठकर कॉलेज की तरक्की के रास्ते तलाश करें, हम उनके साथ उनके सुझाव लें, उनसे ये बातें करें और इस विद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए जो हमारा प्रयास चल रहा है उसमें और बेहतरी कैसे लाई जा सके, उसमें अभिभावक भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और इस प्रयास में काफ़ी सफलता रही, बहुत बड़ी संख्या में अभिभावक आए हुए थे और इन हमारे कॉलेज के प्रति और कॉलेज के में पढ़न पाठन के प्रति संतोष व्यक्त किया, सुझाव भी आए और जो सुझाव आए हैं उस पर हम कोशिश करेंगे भविष्य में। किस तरह के सुझाव आए हैं? जैसे एक अभिभावक ने कहा कि लड़कियों को भी अंग्रेजी मीडियम शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, बॉयज को दी जा रही है। मैं अपने प्रबंध तंत्र से बात करूंगा और अगर यहाँ इस कॉलेज में 1000 बच्चियां पढ़ रही हैं तो उन्हें भी अंग्रेजी मीडियम में हम सुविधा सस्ते में कैसे दे सकते हैं, इस पर हमारी प्लान बनेगी। इस तरह के बहुत सारे सुझाव और भी आए हैं और ये मीटिंग बार बार करने के भी सुझाव आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब ये हमारे कॉलेज का परंपरा बन जाए। और एक बड़ा फैसला हमने किया है कि 21 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन कराएंगे और उस कवि सम्मेलन और मुशायरे में हमने कहा है कि हम अकेले नहीं कराएंगे, आप सब मिलकर हमारे सहभागी बनेंगे और आपको सुनने के लिए एक विशेष गैलरी बनाई जाएगी और उसमें सिर्फ अभिभावक की गैलरी होगी और आपका सहयोग समर्थन से वो कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो गाजीपुर के अच्छे कार्यक्रम की इतिहास लिख के जाएंगे, उसमें इसको गिना जाएगा। ऐसी हमारी तैयारी है। 21 अक्टूबर की तैयारी में हम आज से ही लग गए हैं। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल साहब ने अपने विद्यालय और अभिभावक और गुरु के बीच जो रिश्ता होना चाहिए, बच्चों की जो ओपिनियन होनी चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक तालमेल रहेगा। बच्चा जब माता पिता बच्चों को गुरु के पास भेज देते हैं तो दिन भर की जिम्मेदारी गुरु की होती है। ऐसे में जो टीचर्स हैं उनका पूरा ख्याल रखते हैं और आने वाले भविष्य में जब हर महीने विद्यालय में मीटिंग होगी, अभिभावक भी आएंगे तो हमारा बच्चा किस बुलंदी पर जा रहा है ये तो वक्त बताएगा और उसका जीवन भी उत्तम होगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24 बने रहे इसी तरह।